अब गजेंद्र की बारी आई है। गजेंद्र ने जब भगवान को देखा, आंखों से आंसू गिरने लगे गजेंद्र के, बड़ा प्रसन्न होने लगा कि प्रभु आप आ गए मेरे जैसे एक जानवर को बचाने के लिए, एक पशु को बचाने के लिए। हे भगवान, मैं आपको क्या दूं? कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्या भेंट करूं मैं, नंगे पांव प्रभु आए हैं। तो गजेंद्र ने उसी सरोवर में से, जिस सरोवर में फंसा हुआ था, अपनी सूंड से उसी सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़ा है और फूल लेकर भगवान को भेंट किया है। ठाकुर जी ने दोनों हाथों से गजेंद्र का वो फूल लिया बंधुओं, और फूल लेकर प्रभु गजेंद्र को स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श किया तो गजेंद्र ने गजेंद्र की योनि छोड़ दी और दिव्य रूप को धारण करके सीधे भगवान के धाम पधारे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरि भगवान की जय। ये प्रभु ने हरि अवतार लिया है। भागवत में इन दोनों का पूर्व चरित्र भी श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। बंधुओं, ये जो ग्राह है, ये ग्राह कौन है? पूर्व जन्म में हुहु गंधर्व सत्तमा, ये हुहु नाम का गंधर्व था ग्राह। और एक बार संत दैवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। ध्यान देकर सुनो, संत स्नान कर रहे थे नदी में, तो इस हुहु गंधर्व ने संत को डराने के लिए पानी में प्रवेश किया और पानी में अंदर जाकर एक मगर की तरह, ग्राह की तरह संत के पैर पकड़ लिए, संत को डराने के लिए। संत घबरा गए। जब थोड़ी देर में देखा तो हुहु गंधर्व बाहर निकले, हंसने लगे। संत बोले, अच्छा अरे गंधर्व, तू संतों से मजाक करता है? जा, तू जैसा बन के आया है वैसा ही तू बन जा। शाप दे दिया और यही गंधर्व आकर ग्राह बन गया था। भगवान ने इसको मुक्त किया। और ये जो गजेंद्र है बंधुओं, ये गजेंद्र भी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार ये राजा बैठा हुआ था और संत अगस्त ऋषि पधारे थे। अगस्त ऋषि आए तो संत को देखकर राजा उठा नहीं, बैठा रहा ऐसे ही। ये मर्यादा नहीं है, कोई संत कोई महापुरुष आए तो हमको उठकर प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। अगस्त ऋषि आए और राजा बैठा रहा। संत को थोड़ा क्रोध आ गया, कहा कि इतना बड़ा राजा होकर संतों का आदर नहीं करता तू? जा, हाथी की तरह बैठा हुआ है ना, तो हाथी की योनि में चला जा। अगस्त जी ने शाप दिया और ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा आकर गजेंद्र बन गया था। लेकिन संत के क्रोध में भी कृपा ही छुपी होती है। यदि संतों का क्रोध इन दोनों को नहीं मिलता तो भगवान की कृपा कैसे मिलती? संतों ने तो क्रोध किया था दोनों पर, लेकिन भगवान ने दोनों पर कृपा की। गजेंद्र को और ग्राह को, दोनों को ही अपने परम धाम की प्राप्ति भगवान ने कराई थी। बंधुओं, जो भगवान को पुकारता है, जो भगवान को बुलाता है, उसके लिए तो परमात्मा को आना ही पड़ता है। जिस जिसने भगवान को पुकारा है, जिस जिसने प्रभु को बुलाया है, भगवान उसके लिए आए हैं, आना पड़ा है भगवान को। तभी तो किसी ने कहा कि जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, गाइए प्रेम से, तो प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकार,
पुकारा, प्रहलाद ने था पुकारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। गाइए, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। हिरण्यकश्यप को आकर कैसे? के मारा, ओ प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, ओ प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, जाहो। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, हरि दौड़। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जाओ। जय हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जाओ, तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, ओ द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, तो बंसी वाले से विनती करी थी, तो बंसी वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी थी, तो बंसी वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी थी। ओ बंसी वाले से विनती तो क्या हुआ था? करी थी। ओ प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, ओ हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, जाओ। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रेम से ताली की दौड़ सेवा। चले आए। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, ओ दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे। भूख लगी तो उठ कर के भागे। आप लोग जानते हो जब दुर्योधन के मेवा भगवान ने त्यागे थे, भूख लगी थी, भागे थे, तो कहां भागे थे? किसके पास गए थे भगवान? किसके यहां गए थे? नहीं सुनाई दे रहा। हाँ हाँ, भीलवाड़ा के भक्त तो सब कुछ जानते हैं। हाँ? प्रेम से कहो श्री राधे। देखो प्रसंग ऐसा आता है कि जब पांडवों ने भगवान को अपना दूत बनाकर भेजा था ना, और कहा था कि केशव कोई बात नहीं, हमको कौरव यदि आधा राज्य नहीं देते तो क्या हुआ, हमको केवल 5 गांव भूमि ही दिलवा दो, हम उसी से संतोष कर लेंगे। तो भगवान दूत बनके पांडवों के कौरवों की सभा में प्रभु आए थे। सभा लगी हुई थी, भगवान खड़े थे। प्रभु ने धृतराष्ट्र को यह बात कही थी कि महाराज यदि आप पांडवों को आधा राज्य नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उनके गुजर बसर के लिए 5 गांव भूमि ही दे दो बस। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा? कहा कि कृष्ण मैं जरूर देता और दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, मैं कुछ भी करता हूं तो पहले अपने बेटे दुर्योधन की सलाह जरूर लेता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा थोड़ा दुर्योधन से भी पूछ लो ना, दुर्योधन बगल में ही बैठे हैं। भगवान ने पूछा कि कहो दुर्योधन तुम्हारी क्या इच्छा है? तो दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला कि कृष्ण तुम तो 5 गांव भूमि की बात करते हो, लेकिन मैं तो सोचे बैठा हूं कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं तो ये सोचकर बैठा हूं कि सुई के नौक के बराबर भूमि भी बिना लड़े नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। पहले युद्ध करेंगे पांडव मेरे से, फिर जो मिले सो ले लेंगे, बिना युद्ध के कुछ नहीं दूंगा। भगवान बोले दुर्योधन इसमें तेरी गलती नहीं है, ये तो विधि का विधान है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है बुद्धि अपने आप उल्टी हो जाती है। दुर्योधन ने यह बात कही कि पहले युद्ध होगा तब पीछे कुछ मिलेगा। अब दुर्योधन के पास बैठे हैं दुर्योधन के आदरणीय मामा जी शकुनी जी महाराज। शकुनी को पूछा दुर्योधन ने, क्यों मामा जी, मैंने ठीक जवाब दिया ना? तो मामा जी बोले कि बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, मैं तेरे से यही तो कहना चाहता था कि तू बिना युद्ध किए कुछ भी मत देना पांडवों को। और देख दुर्योधन, एक और पते की बात बताऊं, यदि इन पांडवों के पास कोई शक्ति है तो केवल कृष्ण है। आज तेरी सभा में खड़े हैं, ऐसा कर कृष्ण को तू पकड़ ले, 2-4 दिन के लिए कारागार में डाल दे। जो पांडव सुनेंगे तो आधे पांडव तो वैसे ही मर जाएंगे। पकड़ ले कृष्ण को, बंद कर दे। अब जैसा संग वैसी बुद्धि। जब शकुनी ने यह बात कही दुर्योधन को आ गई मन में बात की ऐसा ही करूंगा। अब तो खड़ा होकर सेवकों को आज्ञा दी दुर्योधन ने कि आज कृष्ण हमारी सभा में खड़े हैं, पकड़ लो कृष्ण को।
जो ऐसा आज्ञा दी सेवकों को कि पकड़ लो कृष्ण को, और सेवकों की ओर जब देखा दुर्योधन ने, तो दुर्योधन को सेवक नजर ही नहीं आते, चारों ओर मुरली मनोहर ही खड़े हुए हैं। हाँ? प्रेम से कहो श्री राधे। किसको पकड़ेंगे? चारों ओर भगवान खड़े हुए हैं। जब कृष्ण की ओर देखा तो भगवान भी अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे। मुख से लंबी लंबी ज्वालाएं निकल रही थी प्रभु के, बड़े बड़े महारथी जिनमें लिपटे हुए थे। भगवान बोले कि दुर्योधन आओ, मुझे पकड़ लो। तुमने सोचा होगा कि मैं वही लाला कन्हैया हूं जो बचपन में मटकी फोड़ी थी तो मैया ने उखल से बांधा था। आओ मुझे पकड़ लो। दुर्योधन हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया कि नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पकड़ना नहीं चाहता था। ये तो मामा जी सारा गड़बड़ करते हैं, ये मामा जी बुद्धि देते हैं। प्रभु आप क्षमा करो, मैं आपको क्या पकड़ूंगा, आप तो नारायण हो, भगवान हो। भगवान अंदर चलो, भोजन करो, आप इतना दूर से आए हो, प्रसाद पाओ, बड़ा सुंदर भोजन मैं बनवाऊंगा। लेकिन भगवान बोले कि दुर्योधन देख, व्यक्ति दूसरे के घर भोजन 3 परिस्थिति में करता है, भाव में, प्रभाव में और अभाव में। 3 परिस्थिति में दूसरे के यहां भोजन किया जाता है। पहला भाव में, या तो सामने वाले का बहुत भाव हो, हमको भाव से बुलाए तो हम भोजन करते हैं। दूसरा अभाव में, हमको भोजन न मिलता हो तो हम दूसरे के यहां भोजन करते हैं। और तीसरा प्रभाव में, सामने वाले का इतना प्रभाव हो हमारे ऊपर कि हम उसको मना न कर पाए तो हम भोजन करते हैं। लेकिन भगवान बोले कि दुर्योधन देख, मैं जानता हूं तेरे अंदर तो भाव नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तू ऊपर से बोल रहा है, तो तेरे अंदर भाव नहीं तो मेरे लिए कोई अभाव भी नहीं। मैं जहां जाऊंगा कोई भक्त भोग लगा ही देगा। तेरे अंदर भाव नहीं, मेरे लिए अभाव नहीं, और मेरी दृष्टि में तेरा कोई प्रभाव भी नहीं, फिर मैं तेरे यहां क्यों भोजन करूं। प्रभु ठुकरा के उन मेवा मिठाइयों को निकल गए महलों से, बाहर तो आ गए। लेकिन भगवान ने सोचा कि आज अच्छा इन कौरवों के यहां आए, सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ खाया नहीं अभी तक, क्या करें। तो प्रभु को याद आई कि मेरे काका और मेरी काकी, विदुर और विदुरानी, दोनों बहुत दिनों से मेरी राह देख रहे हैं, कब से मुझे बुला रहे हैं। तो चलो आज क्यों ना मैं विदुर जी की कुटिया पर चलूं। विदुर जी भगवान कृष्ण के चाचा लगते हैं। भगवान पहुंच गए विदुर जी की कुटिया में। अब देखो, विदुर जी तो घर पर थे नहीं, विदुरानी अंदर है, स्नान कर रही हैं, नहा रही थी। भगवान पहुंचे, जाकर आवाज लगाई, काका जी, चाचा जी। जब विदुरानी ने आवाज सुनी, देखो भगवान कोई बहुत छोटे नहीं है उस समय। महाभारत में लिखा है कि जब भगवान विदुर जी के यहां पहुंचे थे, उस समय भगवान की आयु 75 साल की थी, 75 वर्ष के थे कृष्ण उस समय। लेकिन हमारी तरह भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, देखने में एकदम किशोर लगते थे ठाकुर जी, 16 वर्ष के लगते थे, लेकिन थे 75 वर्ष के प्रभु। आज जब आवाज लगाई विदुर जी को, अंदर विदुरानी ने जब भगवान की आवाज सुनी, आहा कितना मीठा शब्द है, कितनी मीठी आवाज है। अब तो महाराज विदुरानी सुदबुद खो बैठी हैं, भूल गई अपने आप को, होश नहीं है कि मैं स्नान कर रही हूं। तुरंत स्नान छोड़ा और द्वार की ओर दौड़ पड़ी है विदुरानी, कपड़े भी नहीं पहन रखे, ऐसे ही निर्वस्त्र द्वार की ओर दौड़ी हैं। जो दरवाजा खोला, भगवान ने जब अपनी काकी को देखा तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना पीतांबर लिया और अपनी काकी को प्रभु ने उड़ा दिया। यही तो लीला है भगवान की, कहीं तो चीर हरण करते हैं, कहीं वस्त्र से जीव को ढक देते हैं। प्रभु उड़ा दिया। अब लेकर विदुरानी अंदर गई, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, पागलों जैसी दशा हो गई है। सोचो बंधुओं, हमारा कोई रिश्तेदार बहुत दिन बाद घर पर आता है, हम उससे कितने दिनों से मिलना चाह रहे थे, और कई दिन बाद यदि वो आता है तो उस साधारण से रिश्तेदार के लिए हम पागल हो जाते हैं, हमको होश नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। आज इतने दिन बाद हमारा प्रिय हमारे घर आया है,
जब एक इंसान के लिए हम इतना पागल हो जाते हैं तो सोचो यदि जिस दिन भगवान घर में आ जाएंगे तो क्या हालत होगी, हाँ? क्या हाल होगा। स्वयं परमात्मा पधारे हैं, विदुरानी को होश नहीं है क्या कर रही हैं। अंदर लेकर भगवान को गई तो प्रभु को बिठाने के लिए चौकी जब बिछाई तो उल्टी बिछा दी। ठाकुर जी उल्टी चौकी पर बैठ गए। भगवान ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि काकी पहली बार आया हूं तेरे यहां और उल्टी चौकी पर बिठा रही है। बैठ गए प्रभु। विदुरानी बोली कि प्रभु मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आओगे, लेकिन आप नहीं आए, और आज आए भी तो सुबह सुबह आ गए। अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया, ताजी माखन भी नहीं निकाला, आपको क्या खिलाऊं मैं, कुछ बनाया नहीं है अभी मैंने, आप सुबह ही सुबह आ गए। तो विदुरानी को याद आई कि कल परसों का माखन तो बहुत रखा है घर में, लेकिन भगवान को बासी माखन नहीं खिलाऊंगी तो क्या भोग लगाऊं। याद आया कि कुछ छीके पर केले के फल रखे हुए हैं, आज गोविंद को केलों का भोग लगाऊंगी। विदुरानी केला उतार कर लाई हैं और वहीं जमीन में भगवान के पास बैठ गई। अब एक एक केला छीलती जा रही हैं और गिरी भाग तो जमीन में गिराती जा रही हैं, ठाकुर जी के हाथ में छिलका पकड़ाती जा रही हैं और भगवान के चेहरे को देखती जा रही हैं बस। हाँ? केलाओं की ओर ध्यान नहीं है, मैं क्या छील रही हूं क्या दे रही हूं, नहीं, भगवान के चेहरे को देख रही हैं और केलों को छील छील कर भगवान को छिलका पकड़ा रही हैं कि प्रभु आप भोग लगाओ। अब भगवान भी इतना भाव में आ गए कि ठाकुर जी भी बैठे बैठे छिलका खा रहे हैं। पहले तो भगवान को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी काकी कहीं कलयुग के डॉक्टरों के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, क्योंकि कलयुग में डॉक्टर कहेंगे कि यदि विटामिन है तो छिलकाओं में है, तो कहीं हमारी काकी हमको विटामिन तो नहीं दे रही। प्रभु ने एक बार भी मना नहीं किया, खाते रहे ठाकुर जी। बंधुओं, थोड़ी देर बाद जब विदुर जी आए हैं घर में, विदुर जी ने दूर से ही देखा कि आज भगवान कृष्ण बैठे हैं मेरी पत्नी के पास। आज तो विदुर जी की प्रशंसा का, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विदुर जी दौड़े दौड़े घर में आए हैं, लेकिन जब पास आए तो क्या, विदुरानी के हाथ में भी छिलके हैं, भगवान के मुख में भी छिलके हैं। विदुर जी बोले कि अरे सुलभा तेरी बुद्धि को क्या हो गया, ये क्या करती है, आज पहली बार मेरे गोविंद मेरे घर आए हैं और तू उनको छिलका खिला रही है। अरे लाओ 56 भोग, लाओ 36 व्यंजन, मैं अपने प्रभु को भोग लगाऊं, आज पहली बार मेरे प्रभु आए हैं। जो ऐसा कहा विदुर जी ने तो भगवान ने उठकर विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले कि नहीं काका जी, आज आप बिल्कुल कुछ मत बोलो, क्योंकि आपको मैं सच बताऊं, जो स्वाद मुझे 56 भोग 36 व्यंजन भोग लगाने में नहीं आते, वो स्वाद आज आपके घर के छिलकाओं को खाने में मुझे आ रहा है। ये स्वाद तो पहले कभी मिला ही नहीं मुझे आज तक, जो आज आपके घर के छिलकों में मिल रहा है। बंधुओं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसको कोई समझ नहीं सकता कब किस गुण पर भगवान रीझ जाएं। भगवान तुम्हारी वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। बंधुओं, प्रेम से उनको एक तुलसी दल भी दे दोगे तो ठाकुर जी उस तुलसी दल को रसगुल्ले की तरह खाएंगे, और यदि प्रेम नहीं है तो भगवान 56 भोग भी भोग नहीं लगाएंगे।